शुरू हुई थी नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी। साल 1955 में राज कपूर और नरगिस मद्रास के एवीएम स्टूडियो में फिल्म चोरी चोरी की शूटिंग कर रहे थे। तब तक राज कपूर एक दूसरी अभिनेत्री पद्मिनी में दिलचस्पी लेने लगे थे, जो उसी स्टूडियो में एक दूसरे सेट पर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। पद्मिनी को लेकर राज कपूर और नरगिस के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। लगभग इसी समय नरगिस ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने महबूब खान की नई फिल्म मदर इंडिया में काम करने का फैसला किया। सालों पहले महबूब की फिल्म से ही नरगिस ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अब तक महबूब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी विख्यात हो चुके थे। इस रोल के जरिए नरगिस पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वो राज कपूर कैंप से बाहर निकल आई हैं। मदर इंडिया से पहले 1940 में महबूब इसी विषय पर औरत नाम की फिल्म बना चुके थे। टीजीएस जॉर्ज नरगिस की जीवनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस में लिखते हैं, महबूब को मदर इंडिया की प्रेरणा साल 1937 में बनी एमजीएम की फिल्म द गुड अर्थ से मिली है। इसकी लेखिका पर्ल एस बक ने एक चीनी किसान परिवार का चित्रण करते हुए स्वास्थ्य रहित मां की तकलीफों और दुखों का चित्रण गजब की संवेदनशीलता के साथ इस फिल्म में किया था। फिल्म देखकर हजारों दर्शकों की तरह रोए महबूब खान को यह तुरंत अंदाजा हो गया था कि यह फिल्म चीन की तरह भारत में भी प्रासंगिक रहेंगी। उनके असिस्टेंट बाबू भाई महतो ने मैक्सिम गोर्की के उपन्यास मदर से भी इसकी प्रेरणा ली थी। पर्ल और गोर्की की कहानियों और गुजरात में अपने अनुभवों का सम्मिश्रण करते हुए महबूब ने औरत फिल्म बनाई थी, जिसने पहली बार सिनेमा के पर्दे पर भारतीय नारीत्व का प्रामाणिक चित्रण दिखाया था। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस ने पहली फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। महबूब ने इसके हीरो के तौर पर दिलीप कुमार को साइन किया था। राज कपूर कभी नहीं चाहते थे कि नरगिस दिलीप कुमार के साथ कोई फिल्म करे। अगर महबूब की योजना सफल हो गई होती तो ना उन्होंने सुनील दत्त को साइन किया होता और ना ही वो नरगिस की जिंदगी में आती। महबूब के साथ हुई मंत्रणा में दिलीप कुमार ने सुझाव दिया कि फिल्म में नरगिस के बेटे के रोल को फिर से लिखा जाए और वो फिल्म में डबल रोल करे, पहले भाग में नरगिस के पति का और दूसरे भाग में उनके बेटे का। महबूब इस सुझाव को मान गए और उसी हिसाब से उन्होंने कहानी में परिवर्तन करने भी शुरू कर दिए। दिलीप भी इस रोल के लिए जरूरी खास विग बनवाने लंदन चले गए, लेकिन दिलीप कुमार की अनुपस्थिति में महबूब के लेखकों ने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने महबूब को मूल कहानी पर फिर से काम करने के लिए मना लिया। जब लंदन से लौटने के बाद दिलीप कुमार को यह सब पता चला तो उन्होंने फिल्म से निकल जाने का फैसला कर लिया। नरगिस ने इस फिल्म में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। इस फिल्म में एक महिला की एक युवा पत्नी से एक बूढ़ी महिला बनने की कहानी बुनी गई, जिसमें रोमांस के साथ साथ एक महिला के जीवन और दृढ़ता की कहानी बताई गई, जिसे अपने खुद के बेटे को गोली मारने से परहेज नहीं होता है। टीजीएस जॉर्ज नरगिस की जीवनी में लिखती हैं कि इस रोल से नरगिस को पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में बहुत ख्याति मिली। उनको कार्नेगी पारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब दिलीप कुमार से पूछा गया कि नरगिस की 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्में कौन सी है तो उन्होंने जवाब दिया, नरगिस की सबसे अच्छी फिल्म थी मदर इंडिया, उनकी दूसरी सबसे अच्छी फिल्म थी मदर इंडिया और उनकी तीसरी सबसे अच्छी फिल्म भी थी मदर इंडिया। इस फिल्म का एक नकारात्मक असर भी हुआ कि इसने नरगिस को इस तरह टाइपकास्ट कर दिया कि इस बात की कल्पना भी नहीं की जाने लगी कि वो कभी इससे छोटा रोल भी करे। मदर इंडिया के बाद उनके लिए हर रोल उससे छोटा ही हो गया। मदर इंडिया रिलीज होने के 30 साल बाद 1988 में सुभाष झा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, मदर इंडिया नरगिस के लिए वैसे ही थी जैसे मार्लन ब्रांडो के लिए गॉडफादर और जूली एंड्रूज के लिए द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस फिल्म में नरगिस की भूमिका और फिल्म आपस में उतनी उठ गई कि दोनों को अलग करना लगभग नामुमकिन हो गया। नरगिस ने खुद स्वीकार किया कि मदर इंडिया करने के बाद उनके लिए कोई और रोल करना असंभव हो गया है। दिलचस्प बात यह थी कि जब नरगिस ने ये रोल किया था तो उनकी उम्र महज 28 साल और सिर्फ 28 साल की उम्र में मां की भूमिका निभाना सचमुच में हिम्मत का काम था। महबूब खान को मदर इंडिया में दिलीप कुमार का विकल्प ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर में ये रोल नरगिस से 1 साल जूनियर सुनील दत्त को दिया गया। सुनील दत्त एक जमाने में रेडियो
सिलोन के लिए काम करते थे और फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लिया करते थे। साल 1935 में उन्होंने फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर पर कंपेयरिंग की थी। सफेद सूट पहने सुनील दत्त ने दर्शकों के बीच बैठे फिल्मी सितारों को मंच पर बुलाकर उनसे 2 शब्द कहने का अनुरोध किया था। उन सितारों में एक थी सफेद साड़ी पहने हुए, अपने बालों में चमेली के फूल लगाए नरगिस। ये उनकी पहली मुलाकात थी। उन दोनों में से किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि 5 सालों के अंदर वो एक दूसरे के पति पत्नी होंगी। सुनील दत्त को राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब B.R. चोपड़ा ने उन्हें अपने फिल्म एक ही रास्ता में शाइन किया और तभी पहली बार महबूब खान की नजर उनके ऊपर पड़ी। महबूब अपने कलाकारों के बीच दोस्ती को बहुत बढ़ावा देते थे ताकि उनके अभिनय में सहजता बरकरार रहे। वो अक्सर आउटडोर शूटिंग किया करते थे ताकि उनके कलाकारों को एक साथ समय बिताने के लिए काफी समय मिल जाए। नरगिस ने भी अपने 2 सह अभिनेताओं सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के साथ काफी समय बिताया। महबूब ने फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरदीन ईरानी को बाढ़ के शॉट लेने के लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश भेजा, जहां उन दिनों बाढ़ आई हुई थी। फिल्म की अधिकतर शूटिंग महाराष्ट्र और गुजरात में लोकेशन में हुई। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने नरगिस को सुनील दत्त के बेहद करीब कर दिया। गुजरात में मदर इंडिया की मशहूर आग की सीन की शूटिंग हो रही थी। उसमें पुआल के एक ढेर में आग लगाई जानी थी ताकि उसमें छिपे हुए सुनील दत्त बाहर आ सके। TJ जॉर्ज लिखते हैं, जब नरगिस जलते हुए पुआल के ढेर के बीच दौड़ रही थी, हवा ने अचानक अपना रुख बदला और नरगिस आग की लपटों के घेरे के बीच फंस गई। सुनील को जैसे ही इसका अंदाजा हुआ, वो आग की लपटों के बीच दौड़ते हुए चले गए और बुरी तरह से घबराई नरगिस को आग की लपटों से बचाकर बाहर ले आए। इस प्रयास में सुनील दत्त खुद भी जल गए। सुनील दत्त के इस जिवट ने नरगिस के मन में उनके प्रति प्यार जगा दिया। बाद में नरगिस ने अपनी डायरी में लिखा, अस्पताल में हमें पेथेडिन के इंजेक्शन दिए गए जिससे हमारा दर्द कम हो गया और हमें नींद आ गई। जब भी कोई मेरे पास आता, मैं उससे यही पूछती, सुनील कैसे हैं? मैं जानती थी कि मुझसे ज्यादा बेचैन सुनील थे। 2 मार्च को मैं उन्हें देखने उनके कमरे में गई। उनका चेहरा, पेट और हाथ सब जले हुए थे। वो काफी तकलीफ में थे। मैं उनके साथ पूरे दिन रही। उसके बाद मैं उनकी इस तरह देखभाल करने लगी जैसे वो मेरा हिस्सा है। कुछ दिनों में हालात ऐसे हो गए कि मैं उनसे 1 मिनट भी दूर नहीं रहना चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे हसीन दिन थे। इस बीच एक और घटना हुई जिसने सुनील दत्त और नरगिस को और भी करीब ला दिया। एक बार शूटिंग के दौरान नरगिस को लगा कि सुनील दत्त बहुत उदास है। जब नरगिस ने इसका कारण पूछा तो सुनील ने बताया कि उनकी बहन रानी बाली को टीबी है और वो एक बहुत कठिन जीवन जी रही है। नरगिस चुपचाप वहां से उठी और सुनील दत्त के फ्लैट पहुंच गई। वहां से वो रानी को अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने उनके बच्चों को भी तब तक अपने घर में रख लिया जब तक रानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। नरगिस का रानी से मिलना जुलना बढ़ गया। TJ जॉर्ज लिखते हैं, एक दिन नरगिस रानी के यहाँ कुछ अधिक समय के लिए रुक गई। जब रात हो गई तो सुनील दत्त अपनी कार में नरगिस को उनके मेरिन ड्राइव वाले घर में छोड़ने गए। रास्ते में उन्होंने नरगिस को विवाह के लिए प्रपोज कर दिया। नरगिस ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस बारे में रानी से बात की। अगले दिन शाम को अपनी बहन रानी के जरिए सुनील दत्त को अपने प्रपोजल का जवाब मिला। कई सालों बाद सुनील ने अपने एक पत्रकार दोस्त PK रविंद्रनाथ को बताया, अगर उनकी मां ने एक मुस्लिम बहू को स्वीकार करने में जरा भी झिझक दिखाई होती तो शायद उन्होंने नरगिस से विवाह नहीं किया होता। लेकिन उनकी मां को नरगिस को देखते ही आभास हो गया कि उनका बेटा उनके साथ सुखी रहेगा। उन्होंने उन दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। 25 अक्टूबर 1957 को बम्बई के लिबर्टी सिनेमा में मदर इंडिया का प्रीमियर हुआ। उस समय सुनील दत्त वहां मौजूद नहीं थे। उस दिन नरगिस ने अपनी डायरी में लिखा, सबसे पहले मेरे परिवार के कुछ सदस्य बच्चों के साथ मदर इंडिया देखने गए। मैं रुकी हुई सांसों के साथ उनके वापस आने का इंतजार करती रही। जब वो लौटे तो मैं देख सकती थी वो सब बहुत रो चुके थे। IS जौहर मेरे यहाँ हाँफते हुए पहुंचे। वो शो देखकर सीधे आ रहे थे। वो इतने उत्तेजित थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना बंद कर देना चाहिए। महबूब खान ने फोन कर मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो जौहर, निमानी और धीरू भाई वहां पहले से ही
मौजूद थे। इसके बाद नरगिस फिल्म के प्रीमियर में जाने के लिए तैयार हुई। उनके हाथ पैर ठंडे थे और वो महसूस कर सकती थी कि वो कांप रही थी। नरगिस ने सुनील दत्त के भेजे पत्र में लिखा, मुझे बताया गया कि नवकेतन पूरे प्रीमियर की शूटिंग कर रहा है। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। काश मैं उन्हें बता सकती कि तुम तो मेरे दिल, आंखों और सांसों में बैठे हुए हो। जैसे ही एक बूढ़ी औरत के रूप में पर्दे पर मेरा पहला दृश्य आया, लोग ताली बजाने लगे। मैंने तुम्हारी घड़ी अपने दिल के पास रख रखी थी। लोगों को पिक्चर पसंद आ रही थी। इंटरवल के दौरान अनवर ने मेरे पास आकर कहा, गोल्डी हॉल में घुसते हुए मेरा एक और शॉट लेना चाहता है। मैं जैसे ही उठी, अनवर ने मेरा चुम्बन लिया। मैं देख सकती थी उसकी आंखों में आंसू थे। फिल्म में तुम बहुत सुंदर लग रहे थे। फिल्म में तुम अपने रोल से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन लोगों ने बिरजू के रूप में तुम्हें बहुत पसंद किया। मैं इसके लिए ही प्रार्थना कर रही थी। नरगिस ने तब तक मांस और अंडे खाना छोड़ दिया था। उन्होंने प्रण किया था कि वो सुनील दत्त से शादी होने तक शाकाहारी रहेंगी। जब मदर इंडिया के प्रीमियर के मौके पर महबूब खान ने भोज दिया तो नरगिस ने सिर्फ रोटी के साथ अचार खाया। 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई। उन दोनों ने सांता क्रूज के आर्य समाज हॉल में शादी की। उस दिन भी एक मजेदार घटना घटी। नरगिस शादी के समय नियत स्थान पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो पोप की मुंबई यात्रा के कारण बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। नम्रता और प्रिया दत्त अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेज दत्त मेमोरीज ऑफ आवर पेरेंट्स में लिखती हैं, सुनील दत्त ने 3 घंटों तक उनका इंतजार किया। कार में बैठी नरगिस सोचती रही कि कहीं सुनील ये न सोच रहे हो कि उन्होंने आखिरी क्षण पर उन्हें धोखा दे दिया है। वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। दूसरे छोर पर सुनील दत्त ये सोचकर अपनी जगह से नहीं हिले कि अगर वो फोन करने गए और इस बीच नरगिस वहां पहुंच गई तो वे सोचेंगी कि वो उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन उन दोनों के धीरज का अच्छा परिणाम निकला। जब करीब आधी रात के समय नरगिस और सुनील दत्त की शादी हो पाई। ये एक गुप्त शादी थी। मदर इंडिया कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी और जनता के बीच उन दोनों की माँ बेटे जैसी इमेज थी। उस समय नरगिस भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी बन चुकी थी, जबकि सुनील दत्त अभी बंबई में अपने पैर ही जमा रहे थे। इसलिए कई जगह लोग कहते पाए गए कि सुनील ने उनके पैसे और शोहरत के कारण उनसे शादी की है, लेकिन नरगिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नरगिस अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगी, हालांकि वो एक मुसलमान थी। फिल्म इंडिया पत्रिका ने मदर इंडिया को तब तक सर्वश्रेष्ठ फिल्म करार दिया। इस फिल्म में अच्छी कहानी के सभी गुण थे, घुमावदार प्लॉट, बेहतरीन डायलॉग, अच्छा संगीत और भावनाओं का ओवरडोज। इस फिल्म को जिस तरह का क्रिटिकल एक्लेम मिला, तब तक किसी फिल्म को नहीं मिला था। कहानीकार जावेद अख्तर ने एक दिलचस्प टिप्पणी की कि सभी हिंदी फिल्में मदर इंडिया से पैदा हुई हैं। किस्मत देसाई ने अपनी किताब डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त में लिखा, मदर इंडिया की रिलीज नरगिस पर एक तरह से बोझ बन गई। उनके इंटरव्यू और ऑटोग्राफ लिए जाने लगे। नरगिस के पास बधाई के फोन कॉल्स की झड़ी लग रही थी। मशहूर अभिनेत्री नादिरा ने उनके घर आकर उनका चुम्बन लेकर उन्हें मुबारकबाद दी। नरगिस को इस तरह की प्रशंसा पहले अपने किसी रोल के लिए नहीं मिली थी। नादिरा ने उनसे कहा उन्हें सुनील के रोल से ज्यादा उन्हें उनकी शक्ल पसंद आई, लेकिन नरगिस अपने पहले की सोच पर कायम रही कि सुनील के अभिनय को सबने पसंद किया है। दिल्ली में मदर इंडिया के प्रीमियर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत की थी। उसी साल नरगिस को फिल्मों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1957 में मदर इंडिया को विदेशी भाषा श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। उन्हें उस साल फिल्म फेयर ने मदर इंडिया में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया।